नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनीष मोटिवेशनल क्लासेस में। आप लोग टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे, जिसमें आपका 2 क्लास कंप्लीट हो गया। आज आपका तीसरा क्लास चलने वाला है। जो यहाँ पे प्रश्न आपको दिया गया है, इस प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, इसमें अधिकतर स्टूडेंट फंस जाता है। प्रश्न यहाँ क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 20 दिन में, सी 30 दिन में पूरा कर सकता है। यहां तक तो अच्छा लग रहा है। यहां के बाद देखिए क्या बोल रहा है, बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ किया। बी और सी काम को आरंभ किया, किंतु 2 दिन के बाद वे काम छोड़कर चला गया। अब देखिए काम छोड़कर चला गया, तो सबसे पहले प्रश्न में जो दिया था वो लिखिए। आपको ए का मान जो दिया है, बी का भी मान दिया है और सी का भी मान दिया है। ए का मान आपको 18 दिया है, 20 दिया है बी का मान और 30 दिया है आपका सी का मान। ये क्या दिया है, दिन दिया है, यानी कि टाइम दिया है। टाइम ऊपर हम लिख दिए। अब बताइए नीचे हम लोग लिखेंगे इफिशियंसी, यानी कि क्षमता। तो सबसे पहले आप क्या कह रहे हैं यहां पे, किंतु 2 दिन के बाद वे काम छोड़कर चला गया। कौन, बी और सी। बी और सी काम छोड़कर चला गया, तो बी यानी कि 2 दिन काम किया उसके बाद चला गया, सी भी 2 दिन काम किया उसके बाद चला गया। 2 दिन के बाद काम छोड़कर चला गया, तो बी भी 2 दिन काम किया फिर गया, सी भी 2 दिन काम किया उसके बाद चला गया। अब बताइए शेष कार्य को पूरा करने में ए कितना समय लेगा। ए का तो शुरू से काम कर रहा है, ए का तो चर्चा नहीं चल रहा है कि ए भी काम छोड़कर चला गया। तो ए शुरू से अंत तक काम किया होगा, मान के चले ए टी दिन तक काम किया। यही टी का मान आपको निकालना है। अब सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, यहां पे आपको पता है इस प्रश्न को सोल्व करने में 18, 20 और 30 का एलसीएम हम लोग निकालते हैं। एलसीएम निकालिए 18, 20, 30 का। इसका एलसीएम कितना होगा आप बताइए। इसका एलसीएम 180 हो जाएगा। 180 से 18 भी कंप्लीट कट रहा है, 180 से 20 भी कट रहा है, 180 से 30 भी कंप्लीट कट रहा है। तो इसका एलसीएम आपका निकल गया 180। यही जो 180 निकला, ये हमारा टोटल वर्क कहलाएगा। अब यहां पे टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 18 को कितना से गुना करेंगे कि 180 होगा। यदि आप 10 से गुना कीजिएगा तो ये भी 180 कंप्लीट हो गया। 20 को कितना से गुना करें कि 180 हो जाएगा। यदि 20 को 9 से गुना कीजिएगा तो ये भी 180 कंप्लीट हो जाएगा। 30 को कितना से गुना करें कि 180 हो जाएगा। 30 को यदि 6 से गुना कीजिएगा तो ये भी हमारा 180 कंप्लीट हो गया टोटल वर्क। अब यहां ध्यान दीजिए, ए का मान कितना यहां पे है, 10 निकला, और यहां ए का मान कितना है, टी। 10 को जब टी से गुना कीजिएगा तो 10 टी हो जाएगा, प्लस बी का मान यहां कितना 9 है और बी का मान यहां कितना 2। 9 को जब 2 से गुना कीजिएगा 9 दूना 18 हो जाएगा, प्लस सी का मान यहां 6 है और सी का मान यहां पे 2 है। 6 को जब 2 से गुना कीजिएगा 6 दूना 12 हो जाएगा। अब बराबर आपको टोटल कितना वर्क, टोटल वर्क कितना है आपका 180 है, तो 180 लिख देंगे। अब यहां पे देखिए ये हो जाएगा 10 टी बराबर 180। ये 18 और 12 कितना होगा 30। 30 उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब देखिए 10 टी का मान कितना निकला, 10 टी बराबर कितना हो जाएगा, ये 150 हो गया। 10 टी बराबर 150, तो आपका टी का मान निकल गया, 0 से 0 कटेगा, टी का मान कितना निकल गया 15। यही तो प्रश्न में पूछ रहा था, टी का मान पूछ रहा। टी का मतलब ए का मान। ए का मान आपका निकल गया 15 दिन। ये प्रश्न में कुछ नहीं किए हम लोग, ए बी सी का मान दिया है और आपको यहां पे बोल रहा था बी 2 दिन काम करके चला गया, सी 2 दिन काम करके चला गया, तो ए कितना दिन करेगा, शुरू से अंत तक काम करेगा, यानी टी दिन तक काम करेगा। यही टी का मान निकालना है। तो इस प्रश्न को कैसे आप सोल्व करते थे, 18, 20, 30 का एलसीएम लेते हैं तो 180 होता है। 18 को जब 10 से गुना कीजिएगा तो 180 होगा, 20 को जब 9 से गुना कीजिएगा तो 180 होगा, 30 को जब 6 से गुना कीजिएगा तो 180 होगा। यही तो हमको मान चाहिए। ए का मान 10 है, ए का मान यहाँ टी है, दोनों को गुना कर देंगे 10 टी। 9 का बी का मान 9 है, यहाँ बी का मान 2 है, 9 दूना 18 हो जाएगा। सी का मान 6 है और सी का मान है 2 है, 6 दूना 12 हो जाएगा, बराबर टोटल वर्क मतलब एलसीएम 180। इससे हमारा टी का मान निकल गया 15 दिन। चलिए अब हमको पता है कि आप लोग समझ गए होंगे इस प्रश्न को, तो हम लोग अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब यहां प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां है। आपको एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर
एक काम को 3 दिन में पूरा करता है। अब बताइए आपको क्या क्या दिया है। एक पुरुष दिया है, मान लेते हैं पुरुष को P। स्त्री को आप क्या मानिएगा, स्त्री को मान लेते हैं हम S। और लड़का को आप क्या मान लेंगे, लड़का को हम मान लेते हैं बॉय B। मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करता है, यानी तीनों मिलकर एक काम को कितना दिन में पूरा कर रहा है, 3 दिन में। तो ऊपर 3 लिखेंगे क्योंकि टाइम हम लोग ऊपर लिखते हैं, नीचे लिखते हैं हम लोग इफिशियंसी। अब आगे क्या बोल रहा है, यदि एक पुरुष अकेला, एक पुरुष जो है अकेला कितना दिन में कर रहा है, 6 दिन में। और एक लड़का, लड़का यानी कि B, एक लड़का अकेला इसे 18 दिन में पूरा कर रहा है। देखिए जैसे प्रश्न बोल रहा है उसी तरह हम लोग सोल्व कर रहे हैं। तो एक स्त्री अकेला इसे कितना दिन में पूरा करेगा, स्त्री मतलब S कितना दिन में पूरा करेगा, आपको यही निकालना है। तो आपको पता है सबसे पहले हम 3, 6, 18 का क्या निकाल सकते हैं, हम लोग एलसीएम निकालेंगे। 3, 6, 18 का एलसीएम यहीं पे पता चल रहा है हमारा 18 होगा, क्योंकि 3 से भी 18 पूरा कंप्लीट कट रहा है, 6 से भी 18 पूरा कंप्लीट कट रहा है, और 18 तो 18 से लगेगा ही। तो हमारा यहाँ पे एलसीएम आपका 18 हो गया, जो कि टोटल वर्क कहलाता है। तो यदि हम 3 को 6 से गुना करेंगे तो 6 × 18 हो जाएगा। ये टोटल वर्क हमारा 18 हो गया। ये भी वर्क 18 होना चाहिए, तो इसको 3 से गुना कीजिए। 6 को जब 3 से गुना कीजिएगा ये भी 18 हो जाएगा। 18 को जब 1 से गुना कीजिएगा तो ये भी 18 कंप्लीट हो गया टोटल वर्क। अब यहां पे आप गौर कीजिएगा, यहां S का मान कैसे निकलेगा, S का मान यहां पे कितना होगा आपको बताना है। बताइए तीनों का इफिशियंसी कितना है। तीनों का इफिशियंसी दिया है आपको 6, और यहां अकेला अकेला इफिशियंसी हम देखते हैं तो इसका दिया है 3, इसका दिया है 1, और इसका पता नहीं है। यदि हम 3 आदमी हैं, 3 आदमी में बोल दिए टोटल आपको क्षमता है तीनों को मिलाकर 6, और 2 आदमी का आपको बता दिए क्षमता कितना कितना है, तो तीसरा का आप खुद बता सकते हैं। पहला का कितना है 3, दूसरा का 1, 3 1 4 हो जाएगा। इसका कितना बच गया 2, तभी तो तीनों मिलाकर हमारा 6 दिया हुआ है। यहां पे आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, टोटल 6 दिया है, यहां पे 1 का 3 दिया है, 1 का 1 दिया, 3 1 4 हो जाएगा। 4 में जब 6 माइनस कीजिएगा कितना 2 बचेगा, यही तो आपका 2 निकल गया है S का मान। यदि आपका 2 यहां पे निकल गया तो यहां आप खुद बता सकते हैं कितना होगा। ये टोटल कितना वर्क है 18, तो 2 को कितना से गुना कीजिएगा तो 18 होगा 9 से। 9 दूना 18 हो गया टोटल वर्क। आपको यही तो पूछ रहा था 9 दिन, इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। यहां बोल रहा था तो एक स्त्री अकेला इसे कितना दिन में पूरा करेगा, 9 दिन में कंप्लीट पूरा करेगा। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 9 दिन हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न दिया गया है A तथा B मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। A और B दे रहा है एक साथ, तो आप लिखिए A और B एक साथ कितना दिन में बोल रहा है 18 दिन में, तो 18 दिन लिखेंगे टाइम। जबकि B और C मिलकर, देखिए फिर B और C एक साथ मिलकर दे रहा है, प्रश्न बहुत चेंज किया गया है, एक साथ 24 दिन में समाप्त करता है। और C तथा A मिलकर, यानी कि C और A एक साथ मिलकर कितना दिन में दे रहा है 36 दिन में समाप्त कर रहा है, 36 दिन में समाप्त करता है। तो A B C तीनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा। अब यहां पे आपको एक चीज ध्यान देना होगा, यदि AB और BC और CA का मान दिया हो, यदि आपको ABC निकालना हो तो सबसे पहले आपको यहां पे ध्यान ये रखना है कि 18 24 36 का एलसीएम हम लोग निकालते हैं। 18 24 36 का एलसीएम कितना होगा आप बताइए। एलसीएम आपका निकल जाएगा 18 से 72 पूरा कंप्लीट कट रहा है, 24 से 72 कंप्लीट कट रहा है, 36 से 72 कंप्लीट पूरा कट रहा है, तो आपका एलसीएम निकल गया 72। तो यहां पे कितना होगा इफिशियंसी आप बताइए। 18 को कितना से गुना करेंगे 72 होगा, 18 चौके 72, 24 तिया 72, 36 दूना 72। अब आपका ये 72 हो गया कंप्लीट। अब यहां पे एबीसी का मान कितना होगा। आप तो सोच रहे होंगे 4 3 7,
7 2 9, यहां पे 9 लिख देंगे तो हमारा एबीसी का मान निकल जाएगा। यहीं पे गलती करते हैं हम लोग। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे यहां पे सिंगल ए का मान था, सिंगल बी था, सिंगल सी था। यदि एक आदमी ए है, एक आदमी बी है, एक आदमी सी है, यदि एबीसी पूछेगा तभी तो ए प्लस बी प्लस सी करके एबीसी का मान यहां पे लिखते थे। लेकिन यहां पे डबल आदमी है, यानी कि ए बी, बी सी, सी ए। यहां पे कहने का मतलब है हमारा यहां से यहां तक में 2 बार ए आया है, 2 बार बी आया है, 2 बार सी आया है। यदि यहां पे सिंगल एबीसी पूछ रहा है तो इसका जो मान होगा इसका आधा होगा एबीसी। आपको यहां पे ए कितना है, 2 बार दिया है, बी भी 2 बार दिया है, सी भी 2 बार दिया है। यदि हम आपको एबीसी सिंगल पूछेंगे तो इसका आधा लिखिएगा एबीसी। यहां पे आप लिख लीजिए नोट करके, यदि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर आपको एबीसी निकालना हो तो एबीसी का जो निकालिएगा मान उसका आप आधा कर दीजिएगा। यदि आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को जोड़ के जो भी आएगा उसको यदि आपको एबीसी का मान निकालना हो तो इसका आधा कर दीजिएगा। यहीं पे कर देते हैं हम, इतना बटे 2। ये जो निकलेगा आपको क्या निकलेगा, एबीसी निकलेगा। यदि आपको एबीसी का मान निकालना हो तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान जितना है उसको 2 से भाग दीजिए। अब जोड़िए, यहां पे 4 3 7, 7 2 9, ये हमारा हो जाएगा 9 बटे 2। ये हमारा इफिशियंसी निकला। अब हमारा टाइम कितना निकलेगा, टाइम निकालने के लिए आपको पता है सबसे पहले क्या करते हैं, टोटल एलसीएम कितना है, 72। टोटल एलसीएम आपका 72 है और नीचे वाला से हम भाग देंगे यानी कि 9 बटे 2 हो जाएगा। ये पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 बटे 9। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 9 से कटेगा, 9 से 72 कितना बार में कटेगा, 8 बार में कटेगा। तो 8 गुना 2 16। इस प्रश्न का आंसर आपका 16 आ गया। यहां पे आपको पूछ रहा था ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में करेगा, तो ए बी सी तीनों मिलकर 16 दिन में इस काम को करेगा। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 16 दिन हो गया। बस यहां पे प्रश्न जैसे आप लोग सोल्व करते थे सेम वही प्रोसेस से हम भी सोल्व किए यहां पे। लेकिन यहां पे क्या किए, सबसे पहले 18 24 36 का एलसीएम निकाले, 72 आ गया। तो 18 को 4 से गुना किए, 72 आ गया। 24 को 3 से गुना किए, 72 आ गया। 36 को 2 से गुना किए, 72 आ गया। यहां तक तो आपको पता है। यहां पे एबीसी का इफिशियंसी हम कैसे निकाले, ए बी प्लस बी सी प्लस सी का मान कितना आ गया, 9। उसी हम 9 को क्या किए, 2 से भाग दे दिए, क्योंकि यहां 3 आदमी था, यहां सिंगल सिंगल आदमी पूछ रहा है इसलिए 2 से भाग दे दिए। बस यहां तक तो आपको पता। तो यहां निकालने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, क्योंकि टोटल एलसीएम जो रहता है, एलसीएम जितना है उसको नीचे से भाग दे देंगे तो टोटल हमारा ये, इसको गुना कीजिएगा आप 16 को यदि आप 9 बटे 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। क्योंकि टोटल इफिशियंसी यहां पे 72 है, टोटल वर्क हमारा 72 है। ये भी टोटल वर्क 72 है, ये भी टोटल वर्क 72 है, ये भी टोटल वर्क 72 है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वह प्रश्न आप समझ गए हो तो ये प्रश्न भी आप खुद सोल्व कीजिए। ये प्रश्न सेम है, थोड़ा सा इसमें चेंज किया गया है। जैसे आपको यहां पे प्रश्न दिया है ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में, जबकि बी सी आपको 12 दिन में और सी और ए का मान 15 दिन दिया है आपको। तो बोल रहा है आपको सी अकेला इसे कितना दिन में काम करेगा। अभी सबसे पहले आप क्या करते थे, एबीसी का मान निकालते थे। तो सबसे पहले आप एबीसी का मान निकाल लीजिए, उसके बाद हम सी का मान देखेंगे। आपको यहां जो जो दिया है वो लिख दीजिए। ए बी का मान कितना दिया है, ए बी एक साथ 8 दिन में कर रहा है, टाइम दिया हुआ है। और आपको यहां पे बी सी का मान भी दिया है, बी सी का मान 12 दिन दिया है। और सी और ए का मान दिया हुआ है आपको 15 दिन। तो सबसे पहले आप यहां पे ए बी सी का मान निकाल दीजिए, उसके बाद आप क्या निकालिएगा, सी। आपको यही प्रश्न पूछा जा रहा है, सी का मान, ये हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले आप बताइए 8, 12 और 15 का एलसीएम कितना आएगा। एलसीएम आपको हम पढ़ाए हैं, 8, 12 और 15 का एलसीएम देखते ही पता चल रहा है कि हमारा एलसीएम कितना हो सकता है। कितना से पूरा पूरा सब कंप्लीट कटेगा, 120 से पूरा पूरा कंप्लीट कट रहा है। तो हमारा यहां पे एलसीएम 8, 12, 15 का कितना निकला,
8 12 15 का हमारा एलसीएम 120 आ गया, यानी कि टोटल वर्क आपका 120 हो गया। यदि हम 15 से 8 में गुना करेंगे, 15 गुना 8 120 होता है। 12 को यदि 10 से गुना कीजिएगा तो 120 होगा। 15 को यदि 8 से गुना कीजिएगा तो 120 हो जाएगा, यानी टोटल वर्क हमारा 120 120 120 आ गया। अब एबीसी आपको निकालने के लिए बताए हैं। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान जितना है उसका आधा लिख दीजिए। 15 प्लस 10 कितना होता है 25, 25 प्लस 8 कितना होता है 33, 33 का आधा हो जाएगा हमारा 33/2। अब देखिए यही तक रहने देते, हम यहां पे नहीं निकालेंगे क्योंकि एबीसी नहीं बोल रहा है। एबीसी मिलकर कितना दिन में काम करेगा, कितना दिन बोलता तभी तो ये निकालते हैं। हमको निकालना क्या है, आपको प्रश्न में बोला सी अकेला इसे कितना दिन में काम करेगा, आपको सी का मान निकालना है। यहां पे क्या होगा, अब सी कैसे निकल सकता है आप ही बताइए। यदि हम एबीसी में एबीसी 3 आदमी में 2 आदमी माइनस कर देंगे तो सिंगल आदमी निकल जाएगा। तो एबीसी में हम ए बी माइनस कर देंगे, एबीसी में ए बी का मान कितना, ए बी माइनस कर देंगे तो सी का मान निकल जाएगा। यहां पे लिख दीजिए एबीसी माइनस, एबीसी में हम क्या माइनस कर दे रहे हैं ए बी, तो हमारा निकल जाएगा सी का मान। अब एबीसी का मान कितना है, देखिए एबीसी का मान आपको 33/2 दिया है, माइनस ए बी का मान कितना 15, तो हमारा सी का मान निकल जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा 15 दूना 30, 30 में 33 माइनस करेंगे कितना होगा 3/2, तो सी का मान आपको कितना निकल गया 3/2। यहां पे सी का मान आपको 3/2 निकल गया। अभी आपका इफिशियंसी निकला है, आपका टाइम निकालना है। टाइम कैसे निकालते हैं, टोटल आपका वर्क कितना है 120, टोटल वर्क लिख दीजिए 120, 120 को कितना से भाग दीजिएगा आप 3/2 से भाग दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2/3। अब इसको सोल्व कीजिएगा आप, 3 से काटिएगा 120 कितना बार में कटेगा 40 बार में। 40 को जब 2 से गुना कीजिएगा 40 दूना 80। इस प्रश्न का राइट आंसर आ गया आपका। यहां पे बोल रहा था सी अकेला इसे कितना दिन में पूरा करेगा, 80 दिन में पूरा कंप्लीट करेगा। आपका आंसर आपका आ गया 80 दिन। बस प्रश्न सेम था, पिछले प्रश्न के तरह ही हम लोग सोल्व किए हैं। एबीसी का मान आप जैसे निकाल दिए तो एबीसी कोई 3 आदमी में 2 आदमी माइनस करेंगे सिंगल आदमी निकल जाएगा, वही सिंगल आदमी निकाले हैं। 33/2 में 15 माइनस किए तो हमारा 3/2 निकल गया। अब ये पता है आपको टोटल वर्क हमारा 120 है। 120 को किससे भाग दीजिएगा आप 3/2 से। 120 को देखिए यहां 120 को हम भाग देंगे 3/2 से, तो ये क्या होता है ये पलट जाता है हमारा 3/2 क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। यही तो किए हैं 2/3 कर दिए, तो 3 से हमारा कट गया 40 बार में, 40 दूना 80 हो गया इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न यहां पे दिया गया है। यहां बोल रहा है ए एक कार्य को 4 घंटे में, बी तथा सी 3 घंटे में तथा ए और सी मिलकर उसे 2 घंटे में पूरा कर सकता है। तो पूछ रहा है बी अकेला इस कार्य को कितना समय में करेगा। जो प्रश्न बोल रहा है पहले वो प्रश्न को लिखिए आप। यहां पे ए एक कार्य को कितना कर रहा है 4 घंटे में, ए का लिख दीजिए आप 4 घंटा। क्या लिख रहे हैं हम लोग टाइम निकाल रहे हैं। टाइम जो दिया है प्रश्न में हम वही चीज को भी लिखे हैं, बी और सी दिया हुआ है, तो यहां पे लिखिए बी और सी। बी और सी का कितना दिया है 3 घंटा दिया हुआ है। ए और सी का कितना दिया हुआ है आपको 2 घंटा दिया है। तो पूछ रहा है बी अकेला इस कार्य को कितना समय में पूरा करेगा। आपको बी का मान निकालना है। चलिए बी का मान हम निकालते हैं। सबसे पहले आपको पता है 4 3 2 का एलसीएम हम लोग कितना होगा बताइए। सबसे पहले 4 3 2 का एलसीएम, 4 3 2 का एलसीएम कितना हो सकता है 12 हो जाएगा। 4 से मेरा 12 कंप्लीट कटेगा, 3 से भी 12 कंप्लीट कटेगा, 2 से भी 12 पूरा कंप्लीट कट रहा है। तो 4 को यदि हम 3 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। 3 को यदि 4 से गुना कीजिएगा 12 होगा। 2 को यदि 6 से गुना कीजिएगा तो 12 हो जाएगा। 4 तिया 12, 4 तिया 12, 6 दूना 12, यानी टोटल हमारा वर्क 12 है, 12 है, 12 है।
अब यहां पे ध्यान दीजिए, हम सिंगल b का मान निकालना है तो कोई दो आदमी में एक आदमी को माइनस कर देंगे, यानी कि यहां पे बताइए, यहां पे सिंगल आदमी एक ही बचा हुआ है a, ये तो डबल है, ये भी डबल है, सिंगल है, यहां पे a है तो a को ही माइनस करेंगे। a किसमें माइनस हो सकता है? इसमें तो a नहीं है, इसमें माइनस नहीं होगा, इसमें माइनस हो सकता है। तो AC में a माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा? AC में जब a माइनस कीजिएगा तो C का मान निकलेगा, लेकिन आपको तो B का मान निकालना है, तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। सबसे पहले आप C का मान ही निकालिए। चलिए हम सबसे पहले C का मान निकालते हैं, बाद में B का मान निकालेंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो यहां पे आप लिख दीजिए AC माइनस AC में हम क्या माइनस कर रहे हैं? A, AC माइनस A करेंगे तो क्या निकल जाएगा? हमारा C का मान निकल जाएगा। तो AC का मान आपको कितना है? 6 में जब 3 माइनस कीजिएगा, यदि आप 6 में 3 माइनस कीजिएगा तो कितना निकल जाएगा? 3 निकल जाएगा। तो C का मान आपको 3 निकल गया। अब देखिए C का मान अब 3 निकाल दिए, अब हम C माइनस कर देंगे। C किस में माइनस कर सकते हैं? BC में। यदि आप BC में C माइनस कीजिएगा तो क्या निकल सकता है? C और C कट जाएगा तो B का मान निकल जाएगा, यही B का मान तो निकालना है। तो यहां पे आप लिख दीजिए BC माइनस C कटेगा तो B का मान निकल जाएगा। अब देखिए BC का मान कितना था? यहां पे 4 है, BC का मान 4 है और C का मान अभी आप तुरंत निकाले हैं 3। 4 में जब 3 माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा। अब आपका B का निकल गया इफिशियंसी 1, B का इफिशियंसी 1 निकल गया। तो अब आपका प्रश्न सोल्व हो गया पूरी तरह से, 99% आपका सोल्व हो गया। कैसे? आपको टोटल वर्क पता है, यहां 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है टोटल वर्क, तो ये भी टोटल वर्क 12 होगा, लेकिन यहां तो निकालना नहीं, ये निकालना है, तो ये भी टोटल वर्क 12 होगा। 12 पुराने के लिए यहां कितना लिखना होगा? 12 लिखना होगा, क्योंकि 12 को जब 1 से गुना कीजिएगा तो 12 ही होगा। आपको पूछ रहा था B अकेला इस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा? 12 दिन में पूरा करेगा। आपका आंसर आ गया 12 दिन। क्या किए हैं इसमें? कुछ नहीं किए। A दिया था आपको 4 घंटा में पूरा कर रहा है। सॉरी, अब यहां पे हम गलती क्या किए हैं, यहां प्रश्न आपको दिन में नहीं दिया, घंटा में दिया गया है। जब आपको एग्जाम में प्रश्न घंटा में देगा तो ये आंसर भी हमारा घंटा में होगा, तो 12 घंटा आंसर होगा, 12 दिन नहीं कर सकते, 12 घंटा। यहां पे लिख दीजिए 12 घंटा, क्योंकि सब घंटा में दिया गया है। अब देखिए A बोल रहा है 4 घंटा में काम किया, A एक काम को कितना 4 घंटा में, और B और C 3 घंटा में, A और C 2 घंटा में। तो 4 3 2 का एलसीएम हम निकालें तो 12 निकल गया। 4 3 12, 3 चौकी 12, 2 6 के 12। अब देखिए हमको निकालना था B का मान, लेकिन B हमारा मान नहीं निकल रहा था, क्योंकि सिंगल यहां पर A है, A को ही हम AC में माइनस करेंगे तो C का मान निकल रहा था, C का मान निकाल दिए। 6 में जब 3 माइनस कीजिएगा तो 3 निकल गया। अब देखिए C माइनस किस में कर सकते हैं? हमको B का मान निकालना था, इसमें माइनस होगा, यानी कि 4 में जब 3 माइनस किए तो हमारा B का मान 1 निकल गया। जब इफिशियंसी 1 निकल गया तो टोटल वर्क आपको 12 था, तो 12 से गुना कर दिए तो हमारा 12 घंटा B का मान निकल गया। चलिए यहां पर देखिए प्रश्न यहां पे दिया गया है, किसी कार्य के 7/10 भाग को A 15 दिन में पूरा करता है, उसके पश्चात वह B की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकता है, तो पूरा कार्य A तथा B मिलकर कितना दिन में पूरा करेगा? यह प्रश्न आपके लिए दिया गया है। प्रयास कीजिएगा कि इस प्रश्न को सॉल्व करके कमेंट्स बॉक्स में आंसर कितना है बताने का, क्योंकि ये प्रश्न आपको हम इसलिए दिए हैं कि आप लोग प्रयास कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, नहीं तो कल हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।